जो जो अपने आप को सेकुलर समझते थे ना और अवतार पार्टी में जाते तो दर्द होगा। चिराग पासवान तेजस्वी यादव अगर अवतार पार्टी में जाएगा ना तो बहुत कस के दर्द होता था कि बाप रे बाप जा रहा तेजस्वी यादव मुसलमानों का नेता ही है। लेकिन नीतीश बाबू भी जाता था अवतार पार्टी में, चिराग पासवान भी अवतार पार्टी में जाता था अवतार करवावे। आज जो दो चार गो गिने चुने मुसलमान है उलेमा है टोपी पहनाया करते थे, बाप रे नीतीश चचा है। आज ऐसा नीतीश चचा की है कि कल तक वो टोपी पहनाते थे, आज नीतीश कुमार अंदर अंदर टोपी पहना दिए। हिंदुओं का वोट बढ़ गया, जो लोग कहते थे मुसलमान को लेकर चले रहा, नीतीश कुमार का सरकार बन रहा है, एनडीए का सरकार बन रहा है। हमको मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, मुस्लिमों का वोट ऐसे बीजेपी को नहीं मिलता है। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए वोट, हमको नहीं चाहिए, समझ गए ना, हमको नहीं चाहिए। वक्त वोट हटने से हिंदुओं का वोट बढ़ गया है, टेंशन मत लीजिए। जदयू को तो चाहिए ना, जदयू को चाहिए, भाजपा को नहीं चाहिए। बिना जदयू की सरकार कैसे बनाएगी? अच्छा भाजपा का जब बढ़ जाएगा तो एनडीए का ऐसे भी बढ़ जाएगा। टेंशन काहे ले रहे हैं, टेंशन काहे ले रहे हैं आप? लेकिन कुछ दोगले हैं, कुछ दोगले जो है वक्त वोट का सपोर्ट करेंगे, समझ गए ना। सुनिए ये भाई कह रहे हैं जदयू भाजपा का बाप है, अगर जदयू हट जाएगा ना तो भाजपा बिहार में अनाथ हो जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि जदयू अब बिना मुसलमान के वोट के जदयू बन ही नहीं सकता। अरे भैया जदयू बीजेपी एक ही है तो उसमें बाप कौन है बेटा कौन है, इस पे तो बात करना गलत है। तो कसम खाइएगा कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, गारंटी लेंगे आप इस बात का? गारंटी लोगे तुम? ये तो गारंटी बहुत लेता है, ये तो हर चैनल में बोलता है। अमितेश पांडे कह दिया, अमितेश पांडे कह दिया, अमितेश पांडे कहा लोकसभा में, तो कहाँ आ गया सरकार? उपचुनाव कहाँ से? भैया एक मिनट एक गारंटी ले, जो नीतीश कुमार अपना कंट्रोल लॉलीपॉप दिखाएगा तो तेजस्वी नहीं सटेगा। 2025 में फिनिश है नीतीश, 2025 में फिनिश है नीतीश। बिल का असर पड़ेगा नीतीश कुमार के? बिल्कुल पड़ेगा। बिहार की कोई भी मुसलमान उनको जानते मुसलमान वोट नहीं देगा, नीतीश कुमार को एकदम नहीं देगा। एक बार फिर से दूसरी बात, नेता कहते अपने आप को जो सेकुलर छवि के नेता कहते थे वो देख लिए कहाँ कोना में जाके घुस के 90% नहीं चाहिए 10% वोट हम लोग को। हम लोग 90% ऐसे जीत रहा। मुसलमान विरोधी को देखिए, मुसलमान विरोधी को देखिए, मुसलमान देख लो, बिहार के मुसलमानों देख लो, बिहार के मुसलमानों ये बीजेपी के भाग तुम लोग के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। देख लो बिहार के मुसलमानों जब ये भाग था इस क्या बात है, चिल्लाने वाला चिल्लाते रहेगा, नीतीश कुमार का सत्ता फिर से आते रहेगा। मुसलमानों का वोट भाजपा को नहीं चाहिए। सुनिए एक लाइन का बात है, भाजपा का काम है हल्ला करना गुदाल करना, समझ गए क्या कर? देखिए शुरू होगा, देखिए शुरू होगा। हम क्या बोला था, हम शुरू में बोले थे, सुनिए देखिए चिल्लावे। हम लोग हल्ला करते हैं तो फायदा होता है, लेकिन ये लोग हल्ला करता है तो कुछ नहीं मिलता है, समझ गए, कुछ नहीं मिलता है। वक्फ बिल का जो एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, अब पकड़े जाओ तो जय श्री राम, आज चिल्लाने लगेगा। तरक पे कभी भाजपा वाला बात नहीं करेगा, कभी भी तरक पे बात नहीं करेगा, चिल्लाने लगेगा। सुनिए खाली चिल्लाने लगेगा। अगर भाजपा को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, फट्टा अल्लाह अकबर बोले से नहीं फट्टा, समझे? जय श्री राम बोले से फट जाता है। काचिए पूछे तो अहमदिया की बरेलवी की क्या पूछे तो इससे थोड़ा जय श्री राम से क्या दिक्कत होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक नारा है तो उससे कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी बोलते हैं जय श्री राम, हम भी बोलते हैं। हम जितना ही मंदिर नहीं जाता उतना हम मंदिर जाते हैं। हाँ मेरे साथ हिंदू मजार आता है, ठीक है ना। हम लोग भाईचारा से हैं, ठीक है ना, देश तोड़ने वाले नहीं है, देश जोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, लग रहा है इसका बिहार चुनाव पे असर होगा कुछ? बिल्कुल असर होगा, बिल्कुल असर होगा। जो जो अपने आप को सेकुलर समझते थे ना और अवतार पार्टी में जाते तो दर्द होगा। चिराग पासवान तेजस्वी यादव अगर अवतार पार्टी में जाएगा ना तो बहुत कस के दर्द होता था कि बाप रे बाप जा रहा तेजस्वी यादव मुसलमानों का नेता ही है। लेकिन नीतीश बाबू भी जाता था अवतार पार्टी में, चिराग पासवान भी अवतार पार्टी में जाता था अवतार करवावे। आज जो दो चार गो गिने चुने मुसलमान है उलेमा है टोपी पहनाया करते थे, बाप रे नीतीश चचा है। आज ऐसा नीतीश चचा की है कि कल तक वो टोपी पहनाते थे, आज नीतीश कुमार अंदर अंदर टोपी पहना दिए मुसलमान को। तो हम एक तरफा नहीं बोलिए, एक तरफा नहीं बोलिए, एक तरफा नहीं। मुसलमान को आप ईद सौगात दिए, दूध देवाई सही सेवाई लच्छा दूध दही दिए, लेकिन हिंदू को काहे नहीं दिए एक पौवा रंग? हाल फिलहाल में होली गया, बड़े बड़े जम्मू कश्मीर में आप जाते हैं, अरे सुन ले यार, टट्टर काहे कर रहे हो, टट्टर काहे कर रहे हो? एक मिनट देखिए इन लोग को मिल रहा है सौगात, क्योंकि ये लोग भिखारी है, चलते भीख देते रहे भाई, ले लो भाई। एक तरफ मुसलमान का वोट लेने के लिए मोदी कहता है कि मैं पठान का बच्चा हूं, और उनका भक्त कह रहा है कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। देख लो बिहार के मुसलमानों तुम लोग के साथ क्या हो रहा है। मुसलमाने तो नहीं रहा है, तो मोदी मुसलमाने तो नहीं रहा है, मोदी फिर क्यों कहता है कि पठान का कटवा के नहीं रहा है, कटवा के नहीं रहा है भाई।
पठान का बच्चा हूँ मैं, मुझे वोट दो, मैं पठान का बच्चा हूँ। और एक तरफ उनका भक्त कहते हैं, एक तरफ भक्त कहते हैं मुझे नहीं चाहिए मुसलमान। इमरान खान भी पठान का बच्चा बन रहा था, भीख मांग रहा है आज भीख मांग रहा है। वही इमरान खान पठान का बच्चा बोल रहा भीख मांगता है। अभी जो कह रहे कि मुसलमानों को पीठ में छुरा भोंक रही भाजपा सरकार, लेकिन कह रहे वक्त से तो मुसलमानों को भी फायदा होगा कि जिस जमीन को घेर के वक्त वाले रखे थे उस पे शिक्षा का काम होगा, अस्पताल होगा। वक्त तो दिखा सर, लेकिन चाइना उत्तराखंड में गांव बसा रहा हूँ, मोदी जी को काहे नहीं दिख रहा? अनभक्त को नहीं दिखता, अनभक्त को नहीं दिखता, जाके देख लो। चाइना 1962 का युद्ध हराया था, नेहरू जी वायुसेना का प्रयोग नहीं किया था, चाइना का नाम रखा है। कांग्रेस अंग्रेज पार्टी सुनिए चुप रहिए। इन्हीं की सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोला कि सेना जब हारने पे आई वायुसेना का प्रयोग करने को बोला कि हम हार जाएंगे युद्ध, लेकिन हिंदी चीनी भाई वायुसेना का प्रयोग नहीं करेंगे। कलिका पोत दी कांग्रेस पार्टी 1962 का युद्ध हरवा के। अगर मोदी जी काहे नहीं जो चीन जमीन हड़पी हुई है उस पे कुछ बोल। बिहार रेजिमेंट वाला कितना मारा था चाइना वालों को, घर में घुसा के एलओसी पार करा के नहीं मालूम है। ठीक है, बताइए वक्फ बोर्ड जो बिल पेश किया गया, इसका लग रहा है बिहार चुनाव पे कुछ असर? बिल्कुल बिहार चुनाव पे बिल्कुल विशेष फर्क पड़ेगा। अभी जेडीयू के कोई एक नेता जी थे जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अपनी प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे दी। तो धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड का अंत हो जाएगा। तो अंत होने के बाद क्या होगा? बिहार में सरकार ही नहीं बनेगी, और नीतीश के बिना भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक बिहार में सरकार बना ही नहीं सकती। नहीं, भाजपा वाले तो कह रहे कि हमें मुस्लिमों का वोट की जरूरत ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए, पर जनता दल यूनाइटेड को तो चाहिए। जनता दल यूनाइटेड का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का वोट बैंक है कि नहीं है? तो माइनॉरिटी के वोट बैंक पे टिकी हुई है जनता दल यूनाइटेड। अगर वो खिसका देगी तो क्या होगा? लेकिन जदयू वाले ये तर्क दे रहे कि सबसे बड़ा सेकुलर चेहरा बिहार में है तो नीतीश कुमार है, वो क्या मुसलमानों के पीठ में छुरा भोंकेंगे? देखिए दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता। जब वोट पड़ेगा तो वोट में हिंदू भी देगा, मुस्लिम भी देगा, सिख भी देगा, ईसाई भी देगा, विशेष सारे धर्म के लोग वोट देते हैं, ठीक है। मगर आप किसी एक धर्म को साइड लाइन कर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये बिहार है। बिहार में एक धर्म से पॉलिटिक्स नहीं होती, सारे धर्मों को साथ लेके चलेंगे तभी। आपको भी लग रहा है भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ? देखिए देश में क्या, देखिए होता है क्या है, मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पे जब कोई व्यक्ति रहता है तो उससे सारे समुदायों को साथ लेके चलना पड़ता है। किसी एक समुदाय को अगर लेके चलेगा तो पॉलिटिक्स कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ठीक है। ये तर्क दे रही कि इससे मुसलमानों को भी फायदा है, क्योंकि इस वक्त पे ना वो लोग जमीन पे जमींदार बन के बैठे हुए थे, जो गरीब लोगों को तो मौका ही नहीं मिल रहा था, तो अब जमीन गरीब लोगों के पास भी पहुंच पाए। देखिए वक्फ बोर्ड में ये भी चीज़ कही गई है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, तो कुछ लोग अपनी ज़मीनों को वक्फ के हवाले कर देते थे। आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है, दान कर देते थे। तो हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं जिन्होंने अपने ज़मीनों को धर्म गुरुओं के हाथ में दे दिया। सपोज आप देख लीजिए हरियाणा में जो एक रेप केस में फंसे हुए हैं राम रहीम जी, या विशेष बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जिन्होंने कई सैकड़ों ज़मीनें फंसा रखी हैं, अपने अधीन रख रखी हैं। सरकार को सब कुछ पता है, पर सरकार उनसे क्यों नहीं लेती? उन पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा मानना है कि एक तरफ नहीं देखिए, दोनों तरफ देख के चलना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि मठ के पास जो अवैध जमीन है उस पे भी कानून बनने चाहिए, बिल्कुल कानून कार्रवाई होनी चाहिए, और विशेष रूप से जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको ज़मीनें अलॉट होनी चाहिए। जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए, उन लोगों को अलॉट होनी चाहिए। मेरे लिए ऐसा नहीं कि मेरे लिए एक समुदाय या एक धर्म है, हमारे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं, पर ये कि सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि आप विशेष तौर पे टारगेट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वक्त जो जमीन हड़पी हुई है तो वहाँ पे कोई स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, ताकि कौम को उससे बेहतरी उसे सुविधा मिल सके। तो मठ पे भी बहुत सारे ऐसे जमीन है, उस पर भी सरकार को बनानी। देखिए सिखों के पास आप सिख धर्म में चले जाइए, सिख धर्म में बड़े से बड़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो लोगों की जूते उठाते चप्पलें उठाते हुए दिखेगा। पर वही हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई भूखा अगर रोड पे भीख मांग रहा होगा ना, खड़े होगा, अभी जाके देख लीजिए जंक्शन के बाद कोई नहीं देगा, नज़रअंदाज करके लोग चले जाएंगे। पर वही पंजाब जो सिख धर्म होता है, सिख धर्म इन चीज़ों को डिनाई नहीं करता। वो गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर, हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, और कोई मांगता है तो देता है। मगर हमारे हिंदू धर्म में क्या है, जिसके पास जितना है भरते जा रहा है, और जिसके पास नहीं है उसके पास है ही नहीं। आप बताइए वक्फ बिल से लग रहा है कि मुसलमानों को कुछ फायदा होगा इससे? देखिए वक्फ बिल जो लाया गया है ना, तो इस वक्फ बिल से किसी को ना फायदा होने जा रहा, ना किसी को नुकसान होने जा रहा है। मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं इतना, जब कोई नुकसान नहीं है।
नुकसान तो उस बात का है न कि हमारे अंगने में आपका क्या काम है चीज़ हमारा बाप दादा ने, हमारे बाप दादाओं ने बाप की संपत्ति को डोनेट किया और हमारे चीज़ पर आपका क्या अधिकार है कि उसको आप ये कीजिएगा, कानून बनाइएगा? आपने दिया है, आपके पूर्वजों ने दिया था क्या उस पर? तो जब आपने दिया ही नहीं तो वो उसकी रखवाली आप क्या कर सकिएगा? दूसरी समय नीतीश कुमार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं, लग रहा है चुनाव तक ये नाराजगी देखिए, नाराजगी आपका चैनल वहाँ गया था कि नहीं गया था ये मालूम नहीं है, मगर आज जिस तरह से जनता दल यू जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पार्टी कार्यालय में दर्शाने का काम कर रहे थे कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है, उनके कई बड़े चेहरा, मुस्लिम चेहरा उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, मगर पत्रकारों की बातों का जवाब देने से भाग रहे थे। आप उस चीज़ को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, भाग रहे थे, जवाब नहीं जुट रहा था उन लोगों से, क्योंकि सच्चाई वो लोग जानते हैं कि वक्फ की ज़मीन कहाँ से आया, इसलिए वो भाग रहे थे। उनको कुर्सी प्यारा है, ना कि मुसलमानों का हक और अधिकार कैसे मांगा जाता है सरकार से, ये चीज़ उनको मालूम नहीं है। ये चीज़ आपको बता दे, इस बिल के दरमियान में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये जो सेकुलर मुखौटा पहनकर घूम रहे थे लोग, ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, ये 5 लोगों को बलि का बकरा बनाकर देश का प्रधानमंत्री मुखौटा उतारने का काम किया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसका असर लग रहा है कि नीतीश कुमार पे मुस्लिम लोग नाराजगी दिखाएंगे चुनाव में? देखिए, सबसे सेकुलर नेता तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सेकुलर नेता हैं जी। जो तंबा लगाकर ये घूम रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाने का काम किया है कि देखिए ये तो अल्पसंख्यक कर रहे हैं, टोपी पहन के कभी चले जाते हैं मज़ारों पर, कभी चले जाते हैं इदारों में, कभी चले आते हैं आपको अवतार पार्टी में, मगर ये आपके लिए कितना माने ये साबित होंगे चुनाव में कितना आपके लिए खड़े हैं, ये तो साबित हो गया बब बिल के दरमियान में इन्होंने पीठ पे खंजर मारने का काम किया है। अरे जब आपको देश के प्रधानमंत्री जी को ये बिल लाना होता तो 2014 में फुल बहुमत में थे, उस वक्त भी लाया जा सकता, मैनिफेस्टो में नहीं था ना, एक मिनट लाया जा सकता था, मगर उस वक्त लेके नहीं आए। ये सेकुलर जो मुखौटा पहन के घूम रहे थे, ये जो 5 बलि का बकरा बने हैं, इन बलि के बकरों से पूछा, उस राज्य की जनता पूछेगी, वो अल्पसंख्यक चेहरा पूछेंगे, तमाम सेकुलर जो हमें हिंदू भाई भी पूछेंगे कि जब ज़मीनों को लुटवाया जा रहा था सरकार के द्वारा, तो आप भी उस लाइन में खड़े हुए सरकार का समर्थन कर रहे थे, सरकार को वोट दे रहे थे। नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार की पार्टी ये कह रही कि कब्रिस्तानों को घेरवाने का काम नीतीश कुमार ने किया, मुस्लिम समाज उस समय बहुत खुश थे नीतीश कुमार से। देखिए, जब आप काम अच्छा कीजिएगा तो वो नीतीश कुमार हो या देश के प्रधानमंत्री जी हो, उन्हें तो धन्यवाद बनता है न, वह कोई भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सुख होगा या दुख होगा, कहेंगे तो देश के प्रधानमंत्री से, कहेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री जी से, तो ये हम लोग तो कहेंगे तो गार्जियन है, तो कहना तो उन्हीं को है। जिस तरह से आप किसान बिल पर पीछे हटे, एनआरसी के बिल पर पीछे हटना पड़ गया, लटका हुआ है, तो इस बिल को भी लटकना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ना लोकसभा राज्यसभा, अरे लोकसभा राज्यसभा के बाद भी दुनिया है, ऐसे नहीं है। कुछ गलत लोग लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हो, उसका भी कानून है इस देश के संविधान में, इस बिल को कैसे रोका जा सकता है।